एक महीने बाद में आलसी कुंभकर्ण जाग ही गया आखिर, और एज यूजुअल सोते रहने का कोई कारण भी नहीं है, इसलिए मैंने कहा आलसी। हम बात कर रहे हैं आलसी जनाब की, आलसी मैन चाइल्ड की। इसको व्लॉग करने भी गलती होगी, ये तो एक बातचीत है। सॉरी, ये डब्बा वाली बातचीत नहीं है, ये असली वाली बातचीत है। लेकिन भाई बातचीत थोड़ी सी सीरियस है, तो चलिए करते हैं पूरी बात, बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा अकाउंट पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। तो कुंभकर्ण एक महीने बाद जागा है, तो ये जानना तो जरूरी है ना कि वो क्यों करके जागा। आज की डेट में क्या ऐसी बात आ गई जो व्लॉग की याद आ गई कि व्लॉग भी बनाना होता है। जो इसके अंधे सब्सक्राइबर हैं, मुझे समझ में नहीं आता वो कैसे जी रहे थे। जब भी व्लॉग आ जाता है तो ऐसी बातें करते हैं कि जैसे इसके बिना इसका काम ही नहीं चलता है। क्या ये व्लॉग एक महीने बाद में इसीलिए ही बना दिया क्योंकि कोई व्लॉग नहीं आ रहा था? क्या ये इसलिए बना दिया कि क्योंकि एक प्रमोशन आ गया था, तो प्रमोशन अगर करना है तो उसके आगे पीछे का कुछ तो लगाना पड़ेगा, तो इसलिए एक व्लॉग बना लेते हैं? क्या ये व्लॉग इसलिए बनाया गया कि मैडम को थोड़ा सिंपैथी मिल सके, क्योंकि मास्टर शेफ जो चल रहा है उसमें नॉमिनेशन और एलिमिनेशन राउंड शुरू होंगे, तो कहीं ना कहीं मैडम को भी सिंपैथी की जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए एक सिंपैथी बैकग्राउंड बनाया जा रहा है। फिर हमने जिसका जिक्र किया बातचीत, यस बातचीत, बातचीत के लिए बनाया गया है, जिसमें वो कुछ क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं जो जिसके लिए वो हमेशा से ट्रोल किए जा रहे हैं। क्वेश्चन तो इस पे भी उठता है कि आज की डेट में ही क्यों आंसर देने आए, कि खुद कह रहे हैं कि 1.5 साल से ट्रोलिंग हो रही थी। ऐसे भी ये व्लॉगर्स हैं, बिना मतलब के तो कोई भी काम नहीं करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले उससे पहले मैडम के बाजू में थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया है, लगता है मसल्स भी या तो पुल हो गई हैं, इसकी वजह से उनके बाजू में पेन है और उनको डॉक्टर ने बैंडेज दिए हैं। वो व्लॉग में डालती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके बाद में जब बातचीत करने आई उससे पहले भी, तो वो बैंडेज निकाल दी गई। यानी वो बैंडेज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फोकस पहले बैंडेज पे ही किया गया। क्यों भाई, सिंपैथी चाहिए ना? ओके ओके, समझ गए। जनाब ने ये व्लॉग ना ऐसे बनवाया जैसे कि वो पहली बार बना रहे हैं या नए नए बना रहे हैं, शर्मा शर्मा के, झेप झेप के। ऐसा लग रहा था कि नई बहू है, इसका चेहरा कोई देख लेगा तो फिर यही कहेगा हो अच्छा ऐसी है बहू। इसलिए सबसे कह रहे हैं मैं एक महीने बाद व्लॉग बना रहा हूँ, मैं एक महीने बाद व्लॉग बना रहा हूँ। अपने पापा से भी कहा मैं एक महीने बाद व्लॉग बना रहा हूँ, अपनी अम्मी से भी कहा मैं एक महीने बाद व्लॉग बना रहा हूँ, अपने दर्शकों से भी कहा, अपने कैमरे से भी कहा मैं एक महीने बाद व्लॉग बना रहा हूँ। ये पता नहीं मुझे पहचान रहा है कि नहीं पहचान रहा है। भाई ये नहीं पहचान रहा, ये पूछ रहा है कौन आ गया, पता नहीं एक महीने से तो कहाँ गया हुआ था, जबकि घर में ही पड़ा हुआ था, मैं भी पड़ा हुआ था और ये भी पड़ा हुआ था। नहीं, ये बात जो है ना कंटेंट कुमार से क्यों नहीं पूछी उसने, अपने बेटे से भी पूछ लेता कि एक महीने बाद व्लॉग बना रहा हूँ। ये व्लॉग का रिव्यू बाद में, सबसे पहले वो क्वेश्चन आंसर सेशन जिसके लिए जनाब ने तैयारी करी और मैडम को भी साथ में बैठाया और ट्रोलर्स का, सो कॉल्ड ट्रोलर्स का जवाब देने की कोशिश की। जनाब जरा शर्माते हुए से कहते हैं कि भाई मैं क्वेश्चन के आंसर देता रहता हूँ, यूट्यूब पे भी देता रहता हूँ, इंस्टा पे भी देता रहता हूँ। तैयार होके अमीन सायनी की जगह, जो अमीन सायनी एक बहुत बड़े रेडियो जॉकी थे, जो पुराने लोग हैं वो उनको ज़रूर अच्छी तरह से याद होगा कि वो एक नंबर के रेडियो जॉकी थे। उनकी आवाज़ ही उस प्रोग्राम को हिट कर देने के लिए काफ़ी हुआ करती थी। इसी स्टाइल में इन्होंने कहा जनाब ने, और पहला सवाल है, भाई तुम्हें इसके नंबर बिल्कुल नहीं मिलने वाले, तुम सवाल की बात करो, इस सबको छोड़ो। सवाल किसने पूछा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम सवाल पे आते हैं। तो पहला सवाल है, और सवाल था कि आप मैडम की जर्नी के बारे में क्या कहेंगे, मास्टर शेफ की। और भाई बिल्कुल ही बकवास सवाल था, बिल्कुल ही चमचागिरी वाला सवाल था। ये कोई सवाल था? ले लीजिए जवाब उन्होंने जो दिया, और वो सवाल का जवाब जो मन मन में दिया होगा वो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हम तो मन की बात पढ़ लेते हैं। मास्टर शेफ के बारे में क्या कहूँ, ये जो पीपी है ना, ये वहां जाके बिल्कुल भी मेरे को भूल गई है, इसको बिल्कुल याद ही नहीं रहा है। इसको ऐसा लगता है कि जैसा इसका एक ही चाइल्ड है। अरे बड़े वाले मैन चाइल्ड को कैसे भूल गई, सारा दिन उसी के साथ में लगी रहती है और खुद अपने काम में लगी रहती है, मस्त हो गई है, बिल्कुल भी इसको मेरा ख्याल नहीं है। वैसे कि इम्यूनिटी पिन जीत के मेरे को और चिढ़ा रही है ना, तुम्हारे पास कुछ काम है, देखो मैं शो भी कर रही हूँ और उसमें जीत के भी लाई हूँ। तुम्हारी तरह नहीं कि तुम्हारे लिए बिरयानी भेजनी पड़ रही है, जर्दा भेजना पड़ रहा है। हमारे लिए रोज 40 किलोमीटर चल के जाती थी, से किसी तरीके से तुम पे नजर रख सकूं और जजों को इम्प्रेस कर सकूं। कोई तुम्हारी शाहरुख वारुख की एक्टिंग पे फिदा नहीं थी, वो मैंने सेट किया था उसको।
इसने जनाब दिखलाजा के ताने दे दे के मेरे को परेशान कर रखा था। अभी जो ऊंट पहाड़ के नीचे आता है ना, वैसी इसकी हालत हो गई है। अब देखते हैं, अब पता लग रहा है ना कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। मेरी तो चोटों का बड़ा मजाक उड़ाती थी। एक ही बाजू में दर्द हो गया तो अब बैंडेज लगवा कर यहाँ बैठ गए। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले अगला सवाल लेता हूँ। वो भी पता नहीं क्या बेमतलब के सवाल पूछते रहते हैं। ये कोई सवाल है पूछने वाला कि कैसा लग रहा है? कोई चाय बनाने के देने वाला नहीं है और ये कह रहे हैं कि कैसा लग रहा है। अम्मी है कि वो तो डब्बा में ही मस्त हो गई हैं, वो तो इस तरफ देखने का नाम भी नहीं लेती। देखिए फ्रेंड्स, कितना वहाँ ड्रामा करके दिखाती है, जबकि सब कुछ इसको सिखाया जाता है, पूरा बनवा के देख लिया जाता है। उसके अगले दिन ये बनाकर दिखाते हैं वहाँ पर। अगला सवाल कि आप अपने बच्चे का क्यों ख्याल नहीं रखते, जबकि मैडम वहाँ पे शो के लिए जाती हैं। इट इज जस्ट अ शेम। सवाल के पढ़ते ही मैडम ने अपना ऐसा चेहरा बनाया, हाँ भाई ये सवाल तो है। इसके साथ का ही दूसरा सवाल, आप मैडम के साथ बच्चे को सेट पर भेजते हो, आप क्यों नहीं संभाल सकते हो? भाई इस सवाल में दम है, दम है। और जवाब देखो जरा। चालाक लोमड़ ने पहले से भूमिका बनानी शुरू कर दी कि भाई ये तो बात है, लेकिन जो समझने वाले वो समझेंगे और जो नुक्स निकालने वाले हैं वो हर बात में नुक्स निकालेंगे। भाई नुक्स नहीं निकालेंगे, ये फैक्ट है। तुम्हारा शो चल रहा था, मैडम ने पूरा का पूरा ख्याल रखा, न केवल बच्चे का ख्याल रखा बल्कि इतनी दूर, जब तो बच्चा छोटा भी था, 40 किलोमीटर चल के जाना, फिर वापस आना, पूरा दिन वहीं पड़े रहना, खाना वाना बनाना, उस खाने को भी ले जाना, वहाँ जाके तुम्हारे लिए पीआर सेट करना। एहसान फरामोश आदमी ये इसी तरीके से बात करता है। आपकी हिम्मत तो देखिए, सवाल का जवाब क्या दे रहे हैं कि 1-1.5 साल का बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता। जनाब किस दुनिया में हो, कुछ देखा भी है जिंदगी में कि नहीं देखा, या फिर हमेशा ये मैन चाइल्ड ही बने रहोगे और माँ के बेटे की तरह यहीं पड़े रहोगे? इतनी भी कामकाजी महिला होती है ना, वो 3 महीने के और 6 महीने के बच्चे को अपने घर में ही छोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक उसका ख्याल रखती हैं या फिर 6 महीने तक ख्याल रखती हैं। उसके बाद में अपने जॉब ज्वाइन कर लेती हैं और सारा दिन वहाँ जॉब करती हैं, शाम को आती हैं, तब आपके अपने बच्चे को संभालती हैं, अपने घर को संभालती हैं। ऐसे में वो बच्चा जो होता है, घर के अंदर जो भी लोग होते हैं वो उनके पास रहता है। ये ऐसा कुछ बहाना नहीं है कि आदत डलवा दी, आदत नहीं डलवा दी। आदत तो जो तुम डालोगे वही आदत डलेगी ना। पिली क्या दे रहे हैं कि भाई हमने बच्चे को ऐसी आदत नहीं डाली तो इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। तो आपकी अकल की तो दाद देनी पड़ेगी, इस आलसी आदमी की अकल की दाद देनी पड़ेगी। आलसी आदमी अपने बच्चे को नहीं संभाल सकता, उसके साथ अभी तक इतनी रेपो नहीं बना पाया कि वो उसके साथ खेल सके और लंबे टाइम तक रह सके। वैसे ही कहते हो कि मेरी चीज़ों से बना है, ये वो चीज़ें हैं वो हैं, मतलब बच्चे के साथ में बिल्कुल भी इंटीमेसी नहीं है, बिल्कुल भी उसके साथ में भरोसा नहीं है, कि ट्रस्ट नहीं है कि वो आपके पास रह सके। नहीं समझ में आया ना? एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे अपने घर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। मेरी अपनी सिस्टर अपनी बच्ची को, जब वो लगभग जो है 1.25 साल और 1.5 साल की थी, उसके बाद में अचानक ही बीमार हुई और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था कि ये 1.25 साल की बच्ची को हम कैसे पालेंगे और कैसे रखेंगे और किस तरीके से ये अपनी माँ को भूलेगी, या फिर ये कहिए कि उसकी माँ की जो कमी है वो उसको कैसे पूरी कर पाएंगे। और रात दिन इसी बात में लगे रहते थे कि कैसे करके उस बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो रोने ना पाए, उसकी हर चीज़ तरीके से मिले उसको। आज माशाल्लाह वो बच्ची काफ़ी बड़ी हो चुकी है, बड़े आराम से काफी बड़ी क्लास में पढ़ भी रही है। तो जनाब ये तो बहाने बनाने छोड़ दो कि अगर एक दिन मतलब लोगों को दिखाने के लिए तुमने एक बच्चा रख लिया और वो बच्चे को संभालते हुए वो रोता रहा और मैंने व्लॉग में बनाकर दिखा दिया, तो क्या तब आप खुश होंगे? जनाब ये हमारे लिए मत करो, बिल्कुल भी कोई नहीं कह रहा आपसे कि ऐसा करो, आप खुद करो, आप अपने बच्चे के लिए करो। तुम्हें वो नहीं दिखाई देता कि बच्चा वहाँ सारे दिन धूल के अंदर रहता है, वहाँ कितनी अनहाइजीनिक कंडीशन होती है, उसके वहाँ पे हवाएं चलती हैं, सब कुछ होता है, सब तरह के लोग काम करते हैं वहाँ पे, वो कुत्ते वगैरह, वो भी बहुत सारे जो जानवर होते हैं वो भी घूमते रहते हैं। पेट्स को मैं बुरा नहीं कह रहा बिल्कुल भी, लेकिन जो गली मोहल्ले में या रास्ते में घूमने वाले होते हैं वो इतने साफ़ सुथरे नहीं होते। बच्चे खास तौर से इतने छोटे बच्चे उनके साथ खेलते हैं तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में गाड़ियों के ऊपर वो फिसल रहा है बच्चा, ये सब कर रहा है, क्या मतलब कौन सी ऐसी गाड़ी होगी जो बिना डस्ट की होगी, उसके ऊपर वो बच्चा वहाँ पे स्लिप हो रहा है। ये व्लॉग में देखकर और ये वाले सीन देखकर इस आदमी को बिल्कुल भी नहीं लगता कि मेरा बच्चा रात दिन वहाँ पे ऐसा पड़ा रहता है, जबकि घर में इतना भरा पूरा परिवार है।
लोगों के बच्चे जो छोटे बच्चे होते हैं और जो कामकाजी महिला होती हैं वो सारे दिन के लिए बाहर जाती हैं, तो वो कौन संभालता है? जो घर के अंदर जो बुआ, चाचा, दादी, दादा ये सब होते हैं वही सब संभालते हैं। जिनके घरों में ये सब भी नहीं होते तो कोई ना कोई ऐसी मेड इस टाइप से रखी जाती है जो उनकी हेल्प करे और साथ साथ बच्चा भी संभाले। क्यों नहीं कहते कि तुम बिल्कुल ही नाकारा हो, तुम्हारे बस की कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि अपने बच्चे को संभालना भी नहीं है। साल भर तो बच्चा ये भी नहीं पहचानता था कि जैसे मेरा बाप है, वो इस तरह से रिएक्ट ही नहीं करता था। जब भी ये कुछ भी जनाब ये बात कहते वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता था। ये असल में उसी मेंटलिटी के बने हुए हैं कि जो बच्चा है वो औरत की जिम्मेदारी है, वाइफ की जिम्मेदारी है। हमारे बस की नहीं है इसके डायपर बदलना, हमारे बस की नहीं है इसको जो फीडिंग बॉटल में दूध डाल कर देना। नहीं, उसके बाद में भी राजा बेटा के साथ में राजा पापा भी जो हम ही कहलाएंगे ना। भी आपका आलसपन है, जिम्मेदारियों से बचना है, चाहे अपने बच्चे के प्रति हो चाहे अपनी वाइफ के प्रति हो। फालतू के तो जवाब दो मत ना। लोग ना पागल नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है जो ये सब सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। तुम्हारे व्लॉग के नीचे जो कमेंट आते हैं ना वही उन्हें ही पता होगा। वही ऐसे होंगे आंखों के अंधे जिन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या है, इसके पीछे का राज क्या है, या उनके आसपास ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं होंगे। मतलब कहाँ से आए हैं भाई ये लोग जो इस तरह के कमेंट करने के लिए आ जाते हैं? किस तारे से आए, किस ग्रह से आए हैं कि इनको ये भी नहीं पता कि बच्चे किस तरीके से घर पे रखे जाते हैं और जो कामकाजी महिला होती हैं वो बच्चों को छोड़ के ही जाती हैं, अपने साथ में लेके नहीं जाती हैं। और भाई मैं व्यूवर्स के ऊपर छोड़ता हूं कि ये झूठ है या सच है। ये कह रहे हैं जनाब कि हमने अभी भी उसको बॉटल की आदत नहीं डाली है, वो अभी भी फीड पर है। इस फीड के ऊपर तुम लोगों ने कितने ड्रामे किए थे याद करो। इतने सारे व्लॉग बनाए हैं फीड 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 करके। आज की डेट में मैडम की वो ड्रेसेस कहाँ हैं, वो फीड वाली ड्रेसेस कहाँ हैं? कैसे फीड कराती है फिर मैडम? कम से कम 6-7 महीने हो गए कि जब मैडम ने फीड का नाम नहीं लिया है किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में। एक बार भी मैडम ने फीड का नाम नहीं लिया है। आज की डेट में तो सब कुछ खिलाती हैं। नहीं कभी दिखाया कि वो जो फीड कराने गई हैं या फीड करा रही हैं। मतलब तुम कुछ भी कहोगे, कुछ भी कहोगे, सब लोग मान लेंगे। सब लोग ऐसे ही हैं, आंख उनकी है या नहीं है। तुम्हारे व्लॉग देखते ही नहीं देखते हैं। हमें नहीं फर्क पड़ता कि तुम व्लॉग के पीछे क्या करते हो नहीं क्या करते हो। जो व्लॉग में दिखाते हो हम उसके ऊपर बात करते हैं, उसके अलावा बात करते भी नहीं है। ये तो बहाने बनाओ मत, किसी को बेवकूफ़ बनाओ मत। मैडम जिस तरह का बैंडेज इस समय पहनकर बैठी हैं, तो अगर बच्चे को फीड कराना हो तो इनको पेन होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली पेन होगा। एक बार भी जिक्र किया कि भाई इस कंडीशन में मैं अपने बच्चे को ठीक से वो नहीं करा पा रही और मेरा बच्चा इस तरह से रोता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मैडम अपना बता रही हैं कि भाई मैं उसको जो है अपने चारों तरफ घुमाती रहती हूँ और वो मेरा एडिक्ट हो गया है। मैडम बिल्कुल सही कह रही हो, आपके दोनों बच्चे एडिक्ट हो गए हैं, ये भी एडिक्ट हो गया है, ये बड़ा वाला जो है। इसी वजह से जब ऊपर की डायरेक्शन मिलनी बंद हो जाती है तो इसका दिमाग भी चलना बंद हो जाता है। ये भी इस तरीके की हरकतें करता है। आखिर है तो दोनों के दोनों चाइल्ड ही। 1 आध घंटा तो वो बच्चा निकाल लेता है, लेकिन उसके बाद में उसको फीड चाहिए, 10 मिनट का फीड चाहिए। यार कहाँ कहाँ और कितने कितने बहाने बनाओगे? एक झूठ को छुपाने के लिए कितने कितने झूठ बोलोगे? इस तरह आप कहते हो कि जो हम दिखाते हैं और उसके पीछे का जो होता है वो कुछ अलग होता है। तो हम तो जो आप दिखाते हो हम तो उसी के ऊपर बात कर रहे हैं, उसके अलावा और किसी पे बात नहीं कर रहे हैं। और आपको भी उसी के ऊपर बात करनी चाहिए जो आप लोगों ने दिखाया है। अगर कोई चीज़ नहीं दिखाई है और उसके ऊपर बात कर रहे हो तो ये आपकी गलती है। मैडम का समझ में नहीं आया कहना क्या चाहती हैं। कह रही है कि हम तीनों का ना शेड्यूल ऐसा हो गया है कि हमें जरा भी टाइम मिलता है तो हम देखते हैं कि हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। भैया इसका इससे क्या रिलेशन है कि बच्चे को रखना है नहीं रखना, किसने रखना है और किसको रखना चाहिए? चलिए अब अगले सवाल की बात करते हैं। बहुत होगी इसके बारे में बात। अगला सवाल जो है फिर चमचागिरी वाला है कि भाई आपको मोटिवेट और फिट जो है कैसे और कौन रखता है? ये सवाल सुन के तो मुझे बहुत ही हंसी आई। ये और मोटिवेट, अरे इसको मोटिवेट, ये तो बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज होता है, बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड होता है। मैडम है जो इसका मोरल बूस्ट करने के लिए नए नए ड्रामे करती रहती हैं। वो ट्रॉफी जो आई थी, जो पकड़ी गई थी, झूठी ट्रॉफी थी, वो ट्रॉफी भी मैडम ने मंगाई थी और इस मैन चाइल्ड की बूस्ट करने के लिए, इमेज को, इसका मोरल बढ़ाने के लिए। ये आदमी और मोटिवेटेड, ये आदमी तो मोटिवेटेड रहता ही नहीं। ये तो बिल्कुल ऐसे चला जाता है
बिल्कुल डल ऐसे चला जाता है। एक मतलब कहीं टूर पे चला जाता है तो 4 दिन के लिए तो इसे आराम चाहिए। ये आलसी आदमी को फिट और इस सब का नाम दे रहे हो? अरे ये जो बॉडी वॉडी जो बना रखी है ना, ये सब ऐसे ही है। डांस फ्लोर पे देख लिया था ये सारी बॉडी वॉडी, जरा से डांस में हाफना शुरू कर देते थे। खुद कह रहा है महीने भर से घर में पड़ा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग वॉक पे चला जाता हूँ। मतलब अब तो जिम का नाम भी निकाल दिया कि वो जिम की जो रेगुलरिटी बनी हुई थी वो रेगुलरिटी है या नहीं है। और इस आदमी को आप ये कहते हो कि फिट है, मोटिवेटेड रहता है। और कैसे मोटिवेटेड रहता है? अरे वाह, कितना मतलब चमचागिरी वाला क्वेश्चन है। भाई गिरना है तो वैसे ही गिर जाओ इनके आगे, चाटना है तो वैसे ही चाट लो। इस तरह की फालतू बात करके टाइम तो खराब मत करो। ये तो देखो कितने लंबे टाइम से इसके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं, कोई काम नहीं है, और ये अपने आप को मोटिवेटेड कैटेगरी में रख रहा है। भाई हद है। और होता ना, और उसकी जॉब अगर छूट जाती और अगली जॉब नहीं लगती तो भाई उसका बुरा हाल हो जाता। आप लोग क्या सोचते हैं, यही बात है या कोई और बात है? कितने झूठे और कितने मक्कार हैं ये लोग, मतलब कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। तो भाई ठीक है कि भाई जब मन नहीं है तो भाई नहीं किया, जिम नहीं गए, ये नहीं गए, ऐसे ही होता है ना। मन नहीं है इसलिए 1 महीने बाद व्लॉग आया है। इससे ज़्यादा आलसी आदमी कौन हो सकता है? और उससे ये पूछा जा रहा है कि आप कैसे फिट रहते हो और कैसे मोटिवेटेड रहते हो। अरे यार हद है चमचागिरी की भी। जाओ किसी कॉमन मैन से पूछो जो 9 to 5 की रोज़ ड्यूटी करता है, जाके बॉस की इतनी बातें भी सुनता है, घर को भी संभालता है, उसके बाद में भी ज़िंदगी में भागता रहता है और करता रहता है, और साथ साथ एक काम और करता है, मुस्कुराना नहीं छोड़ता, मुस्कुराता रहता है, क्योंकि मुस्कुराने से ही जिंदगी चलती है। और भाई रही प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट इसके पास कोई है नहीं, जब आएगा ये बता देगा। कब जब सारी दुनिया में बात फैल जाएगी उस प्रोजेक्ट की, उसके बाद में एक व्लॉग लेकर आएंगे और आप लोगों को बताएंगे, जिनको आपको अपना समझते हैं और जिनसे ये बात करते हैं, जिनसे ये कमाई करते हैं सारी। भाई कोई प्रोजेक्ट नहीं है और साथ साथ कोई व्लॉग भी नहीं बनाते, तो तुम्हें देखने को मिलने वाले नहीं है। ये नया मॉक शूट किया है, उसके बारे में तो हमने एक व्लॉग बना के बता ही दिया था। एक सीरियल है जिसमें इनको बाप का रोल करना पड़ेगा। अब ये हालत हो गई है इनके आलसीपन की कि इनको ये वाले रोल मिल रहे हैं। और सुना है वो भी पक्का नहीं हुआ है, क्योंकि जनाब ने मांग ली है बहुत ज़्यादा फीस। उस फीस को अफोर्ड करना नहीं चाहता जो प्रोडक्शन हाउस है, उसने शायद मना कर दिया है इसलिए। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, और अगला क्वेश्चन जो है ₹1,00,000 का है। और क्वेश्चन क्या है कि मैडम जो है डब्बा के बच्चे आने से खुश नहीं है, क्यों? ऐसा क्वेश्चन था जिसका जवाब जो है सीधे सीधे नहीं दे सकते थे, तो जनाब ने हाथ मुंह पे रखकर एक्टिंग करी। ओहो कैसा क्वेश्चन पूछ लिया। ये क्वेश्चन तो बनता ही नहीं। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। मैडम अपनी हंसी जनाब का जवाब, कितना सोचते हो आप, कितना सोचते हो? अरे भाई उतना ही सोचते हैं जो तुम दिखा रहे हो, तुम्हारे व्लॉग के अलावा और कुछ नहीं सोचते, जो तुम दिखाते हो उसके ऊपर ही बात करते हैं। क्या कहीं पे भी कोई स्टोरी लगाई? कभी उसके जो फंक्शन हुआ, आई मीन रिवील करने वाली जो सेरेमनी थी, उसके अंदर दिखाई दिए? अरे मैडम तो वहाँ पे गई हुई थी, तुम कहाँ गए हुए थे भाई? तुम कहाँ थे? बड़े शौक से कहलवा रहे थे कि मैं बाप के बराबर हूँ, मैं बाप के सारे फर्ज निभाता हूँ। कहाँ गए वो सब? अब हवा हो गए और ये कह रहे हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं और क्या क्या सोचने लगते हैं, कहाँ कहाँ तक सोचने लगते हैं। अरे वही सब सोचने लगते हैं जो तुम लोग कहते हो, उसके अलावा नहीं। और इसीलिए सवाल खड़े करते हैं। अगर हिम्मत है तो सीधे सीधे उसकी सही तरह से जवाब दो। एक भाई जो बहुत ज़्यादा अपनी बहन से प्यार करता है, जैसा ही दिखाते हैं, और उसके बाद में बाप का फर्ज भी निभाना चाहता है, और उसके बाद में वो घर पे पड़ा हुआ है, लेकिन जो वहाँ तक चल के नहीं गया, आई मीन कुछ ही दूरी पर, कुछ ही कदम चलकर उसको जाना पड़ता डेल्टा तक, और वहां जाके उसकी सेरेमनी में शामिल होना पड़ता। नहीं, व्लॉग तो ऐसे भी बन सकता था ना, नीचे चले जाते, नीचे जब वो बैठी रहती है सोफे पे बिखरी रहती है, वहीं चले जाते कि तेरा तबीयत कैसी है, कुछ ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, कैसा फील हो रहा है, कुछ तो पूछ लेते जाके, तो उसी से पता लग जाता है लोगों को। तो जनाब आजकल नीचे जाना भी नहीं हो रहा है। ऐसा ही है ना, आजकल नीचे जाना भी नहीं हो रहा, बातचीत भी नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रही है। और यही वजह है कि लोग सवाल कर रहे हैं क्यों करके उसके इस बात से आप लोग खुश नहीं हैं और उसमें शामिल नहीं हुए हैं। तो ये बताओ फिर डब्बा ने वो स्टोरी क्यों डाली, जो अभी 1 दिन पहले स्टोरी डाली थी, कि जो ऑनलाइन उसके जो जानने वाले हैं वो उसकी ज़्यादा केयर करते हैं, बजाय इसके कि जो वास्तविक ज़िंदगी में उससे जो लोग हैं जुड़े हुए, उन लोगों से ज़्यादा। भाई क्यों डाली थी, इसका मतलब तो सबको समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो सीख लो।
ये ड्रामे मत करो कि हंस के दिखा दिया, मुंह पे हाथ रख के छुपा रहे हैं, ओ हो, और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं हाँ इसमें थोड़ी बहुत हमारी भी गलती है, अब हम व्लॉग कम बना रहे हैं। अरे व्लॉग कम बनाने से इसका क्या फ़र्क पड़ता है? अगर उसके व्लॉग में दिखाई दे जाओगे तो क्या प्रॉब्लम है? न्यूज़ तो न्यूज़ है ना, शामिल होना तो शामिल होना हुआ ना। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे जाके उस सेरेमनी में ही चले जाते। अरे नीचे जाके जैसे हमने बताया एक दो बार पूछ लिया होता, डॉक्टरी रिपोर्ट्स चेक कर ली होती, इस तरह की दो चार बातें कर ली होती, दैट इज़ ऑल। अपने लोगों को कोई फॉर्मेलिटी थोड़ा चाहिए होती है। मैडम की तरफ से जवाब दे रहे हैं ना जनाब, वो ये जवाब दे रहे हैं कि भाई हमें तो ये 3-4 महीने पहले पता था, ये तो रिवील अब हुई है, तो हम तो पहले से जानते थे। पहले से जानते थे तो तुम्हारे मुंह पे माइक कब आया कि आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है? ये तो तुम्हारी व्लॉगिंग का भाग है ना, कि जब भी कुछ ऐसे हो जाता है तो सबसे पहले सबसे पूछते हैं। और जैसे कि यहाँ पे फनी ने पूछा था आप लोग कहाँ थे, आप लोगों ने क्यों नहीं बताया? क्या 3-4 महीने पहले पता होने से खुशी कम हो जाती है क्या? क्या दूसरे की खुशी में शामिल नहीं होते हैं क्या? यही बात इसकी कि डब्बा ने सबसे पहले मैडम को बताया। देखिए ये वाली बात जो है ये सही है, और यहाँ पे कुछ डॉट्स कनेक्ट होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो हम किसी और व्लॉग में कवर करेंगे कि ये जो प्रेगनेंसी है, इस प्रेगनेंसी में पहले तो वो निदा छपरी इन्वॉल्व हुई, उसी ने बताया कि उसने कहाँ आईवीएफ कराया है और उसके यहाँ ही वो ट्रीटमेंट के जाओ। तो ये जो है वहाँ पे गई भी थी डब्बा, और वो फाइल भी उसमें साफ साफ दिखाई दिया था कि आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए गई है, और उसी हॉस्पिटल में गई है जहाँ की निदा ने कराया था। क्योंकि निदा का तो बिल्कुल डिक्लेयर्ड आईवीएफ है, तो अगर वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा था तो फिर डब्बा इस समय डॉक्टर श्वेता के पास कैसे है? ये इसलिए है क्योंकि मैडम इन्वॉल्व हुई, और मैडम ने जो बिल्कुल अपना जो सेट लगा रखा था ना, जिस तरह से इनकी प्रेगनेंसी पहले दिन से लेके और आखिरी दिन तक पहुंची, डिलीवरी तक पहुंची, वो इतने बड़े शक के घेरे में थी, और उसमें इतने सारे सवाल थे जिन सवालों के जवाब बिल्कुल भी कहीं भी नहीं आए। भाई उसी चीज़ को चलते हुए यानी मैडम ने ही वो सारा फिर सेटिंग कराई कि जैसे जैसे उनकी प्रेगनेंसी चली थी वैसे वैसे डब्बा की प्रेगनेंसी भी उसी तरीके से चल सके, इसलिए वो उसी हॉस्पिटल में गए हैं। अगर आपने लास्ट शॉट आपने देखा हो पिछले वाले व्लॉग का जो डब्बा ने डाला था, और मैडम जो है वहीं लेकर गई हैं और उसी डॉक्टर के पास लेकर गई हैं जिसका ये मैंने नाम बताया अभी। अगर ट्रीटमेंट जो है उस वाले डॉक्टर से चल रहा था, दूसरा डॉक्टर से चल रहा था, तो अब इसमें ट्रीटमेंट यहाँ कैसे शुरू हो गया? ये जो एग्रीमेंट होता है ये एक तरह से डिलीवरी तक का डिले होता है, क्योंकि हर स्टेप पे वो उसी तरीके से उसकी जांच पड़ताल टेस्ट ये सब करते हैं और उसी तरीके से वो लेके चलते हैं। जबकि नॉर्मल प्रेगनेंसी की जो टेस्ट होते हैं वो अलग टाइप से होते हैं, वो इतने ज़्यादा टेस्ट नहीं कराते हैं। यहाँ बहुत सारे डॉट्स हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं, इसके अलावा भी कई सारे सवाल हैं। हमने कहा ना हम इसको अगले व्लॉग में किसी में कवर करेंगे, क्योंकि इसकी जो प्रेगनेंसी है डब्बा की वो भी कई तरह के सवालों के घेरे में आ गई है। सच क्या है उसी के लिए डॉट्स जोड़ रहे हैं। ये अगला सवाल मैं जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कोई दम है नहीं कि किसने पहले बताया किसको बताया। देखिए अगला सवाल देखिए, जब ये व्लॉग बन रहा है तब जनाब कह रहे हैं कि मुझे 1 महीना हो गया और व्लॉग मैंने नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी सवाल आ गया, पहले से आ गया, एडवांस में आ गया कि भाई इस 1 महीने में आपने क्या किया, आपने ये टाइम कैसे स्पेंड किया, क्या आपने ये 1 महीने का ब्रेक लिया है? इसलिए जब ये लोग सवाल जवाब करने बैठते हैं ना तो कई सवाल लगते हैं कि बिल्कुल फर्जी हैं, वो खामखा डाले गए हैं किसी और के नाम से, यानी निगाहें कहीं और निशाना कहीं और। देखिए यहाँ जनाब बिल्कुल सही तरीके से कबूल रहे हैं कि उन्होंने कोई वर्कआउट नहीं किया और कुछ भी नहीं किया इस 1 महीने में, सिर्फ और सिर्फ रेस्ट किया है, जो मन में आया वो किया है। हाँ सुबह की मॉर्निंग वॉक जरूर करी है, उसके अलावा जो मन में आया वो करा है। यानी कि पूरे 1 महीने से ये आदमी घर में पड़ा हुआ है और फिर भी ये आदमी ये कह रहा है कि मैं जो नीचे चल के नहीं गया अपनी बहन से बात करने के लिए, या फिर उसके दूसरे वाले घर तक नहीं गया उसको मुबारकबाद देने के लिए, या उसके उस प्रोग्राम में शामिल होने के, या फिर उसने नहीं बुलाया। कहीं ऐसे तो नहीं कि उसने बुलाया ही ना हो आपको, तो फिर किस मुंह से जाएंगे वहाँ पर? भाई देख लीजिए कितना ज़्यादा झोल है इनके रिश्तों में, ना रिश्ते इस तरफ से ही है ना उस तरफ से ही है। और एटलीस्ट कम से कम ये मुंह से तो नहीं बोलते हैं, डब्बा तो साफ दिखाती है और साफ ऐसी हरकतें करती है जो बेसिकली इनके ऊपर जाती हैं और इनके अगेंस्ट जाती हैं। साफ उसने ये कहा कि भैया तुम लोग क्यों खुश नहीं हो, तुम लोग मेरी केयर क्यों नहीं कर रहे, उससे ज़्यादा तो मेरे ऑनलाइन फ्रेंड्स जितने भी हैं वो मेरी ज़्यादा केयर करते हैं। देखा जाए तो पूरी तरीके से उसने एलिगेशन लगाया है इनके ऊपर। उनकी आपस की जो मस्करी चल रही थी कि भाई कौन खाता है, कैसे खाया जाता है, ओवर ईटिंग कैसे होती है, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि ये सीरियस टॉपिक चल रहा है अभी। इसके बाद में जनाब लेते हैं वो $1000 क्वेश्चन।
इसका लोग बाग जो ना 1.5-2 साल से इंतजार कर रहे हैं, जब से ये इनकी जो रिवील हुई है कि भाई इनके कोई मैडम का जो ना कोई और भी चाइल्ड है जो कि फर्स्ट मैरिज से था। आगे की बातें मैं नहीं कहता कि वो चाइल्ड कैसा था, क्यों छोड़ दिया, क्या था, लेकिन वो चाइल्ड था जिसके बारे में कि वो रिवील हुआ था 1.5 से 2 साल पहले। तो उसके ऊपर इतने सवाल इनके पास पूछे गए थे, इतने सवाल पूछे गए थे कि इन्होंने आज तक उसके बारे में कभी हाँ भी नहीं कहा था और कभी ना भी नहीं कहा था। और आज उस क्वेश्चन को लेकर आए, पता नहीं आज क्यों इस बात को छेड़ा गया कि भी उस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये अचानक ये वाला ट्रिगर कहाँ से आया, जबकि इनके ऊपर ये एलिगेशन और इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत टाइम से बहुत सारे सब्सक्राइबर और इनके अपने व्यूवर्स सब पूछते रहते थे। इवन जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं उन्होंने भी इन सब के सवाल उठाए और पूछने की कोशिश करी कि भाई सच्चाई क्या है। अगर आप ये इसको डिनाई करते हो तो आके साफ डिनाई करो, और एक्सेप्ट करना तो एक्सेप्ट करो। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। और जो जितने भी ये क्वेश्चंस थे ना, ये बेसलेस क्वेश्चन नहीं थे। ये जो कह रहे हैं ना अभी, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कोई भी कहीं से उठ के आ जाता है और आके ऐसे भौंक देता है तो उसका जवाब देना हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। और वो कहाँ से बेसलेस तरीके से कुछ भी बात उठा लेते हैं, अपनी जो है उसको चमकाने के लिए, व्यूअरशिप चमकाने के लिए, अपना नाम चमकाने के लिए, थोड़ी सी फेम पाने के लिए, कुछ पैसा पाने के लिए ये सब करते हैं। लेकिन वो बेसलेस है और ये अपनी तरफ से पूरी तरीके से डिनाई करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। और इस बीच में जब ये प्रेग्नेंट थी मैडम तो तब भी ये सवाल बहुत ज़्यादा उठे थे और उससे इनको बहुत परेशानी का सामना भी करना पड़ा था, बहुत टेंशन हुई थी उसके बाद में भी। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये सब झूठ है। तो जिस बात का लोगों को इतने दिन से इंतज़ार था, जो सवाल इतने दिन से लोग पूछ रहे थे, आखिरकार वो वाला सवाल लिया और जवाब दिया। और जवाब ना में दिया, नेगेटिव में दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोगों के अपने मन की सोच है और बनाई हुई बातें हैं। देखिए अब तक जो जितने क्वेश्चंस आंसर कर रहे थे, जो भी कुछ कर रहे थे, मैडम हाँ 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 ही बहुत सारा मतलब अपने रिएक्शंस दे रही थी और ये सब कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये क्वेश्चन पूछा गया, मैडम एकदम सीरियस होगी, एकदम सीरियस होगी, जो इस बात को दिखाता है कि कहीं ना कहीं कोई बात तो है जिसके ऊपर ये बात कर रहे हैं। चलिए मैं याद दिलाता हूँ, 2 इंसिडेंट याद दिलाता हूँ, एक नहीं 2 इंसिडेंट याद दिलाता हूँ। एक इंसिडेंट वो कि जबकि इनकी जो नानी है उन्होंने वहाँ मोधा के अंदर ये बात रिवील करी थी, बातों बातों में कह दिया था कि हमारी बहू बिट्टन की भी इतनी बड़ी बेटी है। ये तो सब जानते हैं कि कहीं कोई इनकी और कोई बेटी नहीं है। एक और झूठ बोल रहे हैं यहाँ पे, ये कह रहे हैं कि जिसका एक बार मिसकैरेज हो चुका है और उसके बाद जो प्रेगनेंसी में है तो उसके सामने इस तरह की बातें करना वो बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको कितना ज़्यादा दुख पहुँचाता है। जनाब ये जो आप मिसकैरेज वाली बात कह रहे हो ना, ये आप लोगों ने कई बार कहा है, पर ये कहीं वैलिडेट नहीं होता। वैलिडेशन के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन आपके इतने सारे व्लॉग आते हैं, आपको कोई ऐसी छोटी सी चीज़ भी नहीं होती जो आप छुपा सको, वो हर चीज़ अपने व्लॉग में डालते हो, दिखाते हो। लेकिन ये बताओ वो वाला व्लॉग दिखा दो कि जिसमें ये बताया हो कि तुमने कि यहाँ पर मिसकैरेज हुआ है। डब्बा का मिसकैरेज हुआ था, रियल में हुआ था, आप लोगों ने दिखाया था, सब लोग जानते हैं, जग जाहिर है ये बात। लेकिन मैडम का कोई मिसकैरेज नहीं हुआ था, क्योंकि इसी के 3 साल पुराने व्लॉग्स तक आप उठाकर देख लो, कहीं पर भी कुछ नहीं है। अगर इस व्लॉगिंग से पहले कुछ हुआ है तो पब्लिक और हम लोग नहीं जानते हैं। चलिए लौट के जो क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन था, उसके ऊपर ही आते हैं कि बेटी है या नहीं है। एक बार तो मैंने बताया कि किस तरह से नानी ने रिवील कर दिया था और उसके बाद में काफ़ी हंगामा हुआ और नानी का आने का यहाँ बिल्कुल पत्ता कट गया। लगभग 6 से 8 महीने तक नानी यहाँ पे आ नहीं पाई थी, जबकि नानी तो जो है यहीं पे पड़ी रहती थी। उसके बाद में बड़ी माफ़ी मांगी गई, सुलह सफाई हुई, उसके बाद में नानी का आना यहाँ पे शुरू हुआ। इसके अलावा एनएफ ने भी इस बात को बताया था कि इस तरह की बात है और यहाँ तक कहा था कि जिस दिन ये लोग जवाब देंगे उस दिन हम जो प्रूफ भी देंगे। मतलब कि अगर ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है तो हम उसका प्रूफ देंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रिएक्शन चैनल है, उसने भी इस बात का दावा किया था कि हमारे पास ऐसे फैक्ट्स हैं, जिस दिन ये बताएंगे इस बात के ऊपर तो हम उसको रिवील करेंगे। अब देखते हैं, ये व्लॉग तो आ चुका है, तो अब ये व्लॉग आ चुका है, ये क्वेश्चन का आंसर भी हो चुका है, तो अब बाकी सब चीज़ें जो इन्होंने दावा किया है इस बात का कि अगर किसी के पास कोई सच्चाई है तो सामने लेकर आओ ना, कोई सबूत है तो हमारे सामने लाओ, तो वो सामने आएगा। देखिए कोई भी बात होती है तो वो कभी छुपी नहीं रह सकती, हमेशा के लिए छुपी नहीं रह सकती। कुछ समय के लिए छुपी रह सकती है, कुछ लोगों के लिए छुपी रह सकती है, लेकिन हमेशा के लिए छुपी नहीं रह सकती। तो डेफिनेटली इसके ऊपर डेफिनेटली कोई ना कुछ आएगा।
हमारे पास भी कुछ फोटोग्राफ्स हैं सो कॉल्ड, जिस पे ये दावा किया जा रहा है कि ये इसी की बेटी है, बट हम उस बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं जो कि इनके सीरियल में इनकी बेटी बनी थी, हम उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। और उस बच्ची के फीचर जिसकी हम बात कर रहे हैं बहुत कुछ मैडम से मिलते हुए हैं, साथ साथ उसकी जो टाइमलाइन है उसकी टाइमलाइन भी एग्जैक्टली वही है कि जब इसकी बेटी की बात हुई थी। इसके अलावा भी जो इसकी पहली मैरिज हुई थी वहाँ पर पड़ोस में जो एक आंटी रहती थी, उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा लेटर छाप के दिया था जिसमें कि सारी हकीकत बयान की गई थी कि ईद की बेटी है और वो कहाँ रहती है, क्यों करके उसको वहाँ से हटाया गया और अब उसकी देखभाल कौन कर रहा है, ये सारी चीज़ें उस लेटर के अंदर खुलासा किया गया था। अब भाई ये पूरी तरह से डिनाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली सच सामने आके रहेगा। और ये अपनी तरफ से इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि भाई कोई भी सच सामने ला ही नहीं सकता। तो अब यही देखने वाली बात है कि ये सब लोगों ने जो दावे किए थे कि हम जानते हैं, हमारे पास सबूत है, तो देखते हैं कि अब कौन सामने आता है इस बात को करने के लिए। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए पूरे 5 से 6 मिनट ले गए हैं पूरे व्लॉग के। देखने वाली बात यह है कि ये सब डिस्कशन करते हुए, जबकि जनाब ये सब डिस्कशन कर रहे हैं, मैडम के चेहरे का बिल्कुल रंग उड़ा हुआ है। आप पूरे व्लॉग को देख लीजिए, इस टाइम मैडम का जो मूड है, जो फेस है, वो अपने आप में काफ़ी शक पैदा करता है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मैडम इस टाइम में बिहेव कर रही हैं वो सही है या नेचुरल है? ये जो इतने सारे सवाल किए गए हैं, आंसर तो हमने दिए और आंसर इन्होंने भी दिए। आपका क्या कहना है कि इनमें से कौन से आंसर आपको ठीक लगते हैं, जो आंसर इन लोगों ने दिए हैं या जो वास्तविकता है जो सामने नहीं आई है अभी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।